जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 15वें अध्याय की परम पावन कथा। एक छोटा सा निवेदन आपसे, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भगवान की अनेकों कथाओं को हमारे चैनल पर सुन पाएंगे। तो अब 15वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। इक्ष्वाकु वंश के राजा ने अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से जो वैशाख मास के धर्म सुने थे, उसके अनुसार राजा ने अपने राज्य में आकर यह घोषणा करवाई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाएगा। शहर से उसको निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातः काल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया। 5 गांवों पर एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया, ताकि वो सभी धर्मों का पालन अपने आप करवा सके। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन काल में यह धर्म वृक्ष सारे देश में भली प्रकार फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे, वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता था। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे, सब नाश हो गए। चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी नहीं रहा। तब सब नरक भी खाली हो गया। तब एक समय देवऋषि नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे हैं कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं दे रहे। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं रहा। वह हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका कौन सा कारण है? उस समय देवऋषि नारद जी की इस बात को सुनकर धर्मराज कहने लगे हैं कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर ऐसा हुआ है जिसने अपने राज्य में आज्ञा दी हुई है कि जो कोई वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करेगा, वह दंडनीय माना जाएगा। इसलिए हे देवऋषि नारद जी, उसके राज्य के सभी लोग वैशाख मास के धर्मों का पालन करने पर वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। पाप कर्मों के नाश हो जाने के पश्चात चित्रगुप्त के पास लिखने को कुछ नहीं रहा है और काठ की मूर्ति के समान बैठा है। हे देवऋषि नारद, अब मैं युद्ध करके उस राजा को मार डालूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम नहीं रहा है और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृतांत बताकर निवेदन करूंगा। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, देख लो, वैशाख मास के एक धर्म का पालन करने मात्र से एक राजा ने धर्मराज को भी हैरानी में डाल दिया है। धर्मराज भी आज उस राजा के साथ युद्ध करने को तैयार हुए हैं। हे राजन, उधर देवऋषि नारद जी से ऐसा कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया है और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से उसने घेर लिया है। जो राजा धर्म के कार्य में लगा हुआ था, वैशाख मास के सब धर्मों का पालन कर रहा था और वैशाख मास के सब धर्मों का पालन अपनी सारी प्रजा से भी करवा रहा था। जिस राजा ने अपनी सारी प्रजा को भगवान की भक्ति में लगा दिया, आज उसी राजा के साथ यमराज युद्ध करने के लिए आया हुआ है। उस समय राज्य के सभी निवासी भय से कांपने लगे हैं। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया है। राजा ने थोड़ी ही देर में मृत्यु,
काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मार मार कर भगा दिया। उस समय भैंसे पर सवार होकर यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया है और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा है। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यमराज ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला है। उस समय राजा ने उसकी ढाल और तलवार को भी काट दिया है। इसके पश्चात काले सर्प जैसी फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यमराज के मस्तक पर मार दिया है। तब यमराज ने क्रोधित होकर दंड उठाया है और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया है। हे राजन, उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा है, जो युद्ध स्थल में आ पहुंचा है और दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा है। यह दृश्य देखकर वह भक्त धर्मात्मा राजा भयभीत होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगा है कि हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार मेरा आपको नमस्कार है। भगवान आपको सब लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं आप उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यमराज की रक्षा करो। उस समय राजा की ऐसी स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्र ने यमराज को राजा के पास छोड़ दिया है और स्वयं भगवान के पास वैकुंठ लोक को चला आया है। उस समय यमराज उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास आए हैं। उनको इस प्रकार आया देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे हैं कि यमराज का यहाँ पर आना कैसे हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आए हैं ये? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। सब देवता सोचने लगे हैं कि यमराज आए हैं तो किस लिए आए हैं? ऐसी बात कभी पहले देखी नहीं है, सुनी भी नहीं है। यह सब ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यमराज ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराशित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यमराज त्राही त्राही कहकर पुकारने लगा और कहने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हुआ है। मेरे वस्त्र और भई खाते फाड़ डाले गए हैं और मुझको अत्यंत बुरी तरह से पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा आज सब भंग हो गई है। हे कमलासन ब्रह्मा जी, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर गिर गया है। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ है। सब आपस में विचार करने लगे हैं कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला, वो दुखी कैसे हुआ है। तब पवन देव ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सबकी वाणी रोक दी है और अपनी विशाल भुजाओं से यमराज को उठाया है। फिर उस समय सारे संसार में विचरने वाले उदार बुद्धि, धर्म का पालन करने वाले पवन देव जी महाराज ने धर्मराज को उठाकर आसन पर बिठाकर कहा है कि किसने आपका अपमान किया है? आपको आपके स्थान से किसने निकाला है? आपके वस्त्र बही खाते किसने फाड़ डाले हैं? सो सब वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो, जो सबके पितामह हैं। ब्रह्मा जी सदा सबकी रक्षा करते आए हैं और निश्चय ही ब्रह्मा जी इस समय आपके दुखों को भी दूर अवश्य करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी आपका सदा मान सम्मान करते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्रुति देव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, देख लीजिए, जो वैशाख मास में जिस राजा ने सब धर्मों का पालन किया है, अपनी सारी प्रजा को धर्म में लगाया है, वैशाख मास के सब नियमों का पालन किया है और वैशाख मास के धर्म के सब नियमों का पालन अपनी प्रजा से करवाया है, आज धर्म के ऊपर चलने वाले उसी राजा के साथ शत्रुता रख के धर्मराज को कैसी गति प्राप्त हुई है। हे राजन, इस कथा से यह समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, सदा वैशाख मास के धर्म का पालन करते हैं, उनकी भगवान सदा रक्षा करते हैं और सदा रक्षा करते रहेंगे। तो इस प्रकार
वैशाख मास माध्यम के अध्याय 15 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में सब कुछ स्पष्ट बताया गया है कि जो वैशाख मास के धर्म का पालन करते हैं भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। और यहाँ तो राजा के साथ विरोध करके यमराज स्वयं आज कष्ट में आए हैं। धर्मराज ने उस धर्म के ऊपर चलने वाले राजा के साथ वैर भाव मोल लिया है और स्वयं अपने आप अपने हाथों अपने सिर पर संकट बुलाया है। आज संकट में पड़े हुए धर्मराज केवल एक धर्म पर चलने वाले राजा के साथ शत्रुता करके, इसलिए स्पष्ट कहा जाता है कि भगवान के इस परम पावन वैशाख मास में सदा पूरी तरह से धर्म नियमों का पालन करना चाहिए ताकि भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहे। और इस वैशाख मास में और कुछ होना हो, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान के नियम का पालन तो करना ही चाहिए और भगवान की इस वैशाख मास की कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। इतना करने मात्र से भगवान की अपने भक्तों पर अनंत कृपा होती है और इस जीवन में सब कुछ मिलता है। सारी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं और इस मनुष्य जीवन के बाद भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो आपसे निवेदन है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे। आपके परिवार में सदा मां लक्ष्मी का वास रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।